ब्यास चक्रवाती तूफान के दौरान 48 घंटे हुई बारिश में शहरी और ग्रामीण इलाकों की कई सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। रांची में वार्ड नंबर 33 के लोगों को आने वाले बरसात की अब चिंता सता रही है, क्योंकि एक से 2 दिन की बारिश में ये हाल है। तो बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बजरा से सर्वेश्वरी नगर जाने वाली सड़क शिलान्यास होने के 3 साल बाद भी अधूरी पड़ी है। दरअसल बजरा स्कूल NH23 से होली चाइल्ड स्कूल तक बनने वाले इस सड़क का शिलान्यास 2018 में हुआ, लेकिन जैसे ही सड़क बननी शुरू हुई, कुछ स्थानीयों ने अपनी जमीन का हवाला देते हुए विरोध किया और इस पर निगम ने बिना जांच पड़ताल किए ही निविदा रद्द कर दी। अब लगभग 3 सालों से लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। खास करके बरसात में समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ 1 लाख से 2 लाख के जनसंख्या के रूप में यहाँ पे आबादी है और ये आपको मुख्य सड़क जो है, जो हमारी बजरा चौक से लेकर के यहाँ मतलब एक बहुत अच्छा स्कूल भी है, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, सारे गार्जियन को यहाँ पे आना पड़ता है, बच्चे को छोड़ने, बच्चे को लाने, और ये दिन प्रतिदिन ये सड़क जो है तो संकीर्ण होता जा रहा है। ठीक है, और लोग यहाँ पे अपने सरकारी रोड पे भी कब्जे करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतना है तो जाए कहाँ, और सरकार इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ये 2018 में इसका शिलान्यास हुआ और आज तक ये रोड जो है सो बनने को तैयार नहीं है। न यहाँ के वार्ड पार्षद को ख्याल है, न यहाँ के नगर आयुक्त को ख्याल है। शिलान्यास हुआ, उसके बाद काम भी कुछ दिन में स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो PCC जो नाली होता है वो काम चल ही रहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का दावा किया गया। उसके बाद उस काम को रोक दिया गया बिना मुझे इन्फॉर्म किए। उसके बाद हमने मेयर मैडम से भी पूछा कि मैडम ये किस लिए हुआ, तो वो डायरेक्ट उनका आंसर था कि ये तो कैंसिल हो गया जी। तो मैंने इसका रीज़न भी पूछा, पर आगे से कुछ आंसर नहीं आया। इधर स्थानीय से लेकर पार्षद तक परेशान है। वहीं महज 1 बिटुमिनस सड़क के चौड़ीकरण के मामले को सुलझाने में विफल निगम मुकदमों का हवाला देती है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के द्वारा बताया गया कि चौड़ीकरण में आने वाली कुछ जमीन का स्वामित्व वहां के स्थानियों के द्वारा संबंधित संवेदक पर मामला दर्ज कर करवाया गया है। ऐसे में काम रुका हुआ है। अब 1 हफ्ते के बाद निगम के मुख्य अभियंता दौरा कर इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। शिलान्यास किया जा चुका है, निविदा भी निकाली गई थी इसी आलोक में, ताकि लोगों को जो है राहत दी जा सके सड़क निर्माण और नाली के निर्माण से। नाली के निर्माण, सड़क का निर्माण भी वहाँ प्रारंभ किया गया। नाली का निर्माण एक हद तक कराया भी गया, लेकिन उसमें ज़मीन संबंधित विवाद होने की वजह से वो चूँकि उसमें विवाद भी ज़मीन संबंधित हो गया और उसमें संभवतः मेरी जानकारी में आया कि प्राथमिकी भी जो है संवेदक के ऊपर ही जो ज़मीन का जिनका दावा है उन्होंने एक प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है, जिससे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है सड़क बनाने की जो है वो डिरेल हुई है। लेकिन चूंकि ये पब्लिक रेलेवेंस का मैटर है, इसलिए जिनकी ज़मीन है उनको बगैर प्रभावित किए हुए क्या इसके विकल्प निकाले सकते हैं, क्या अलाइनमेंट चेंज किया सकता है, इसको लेके हम लोग जल्द ही जो है 1 सप्ताह के भीतर चीफ इंजीनियर की टीम पर्सनली वहाँ विजिट करके आएगी, एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और क्या उसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं या एग्जिस्टिंग लैंड पर ही बनाया जाना है तो क्या कोई मुआवजे का प्रावधान किया जा सकता है। उन सब प्रतिवेदन को देखने के बाद जो है हम लोग बहुत जल्द जो है इसके ऊपर एक निर्णय लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली साल ये सड़क जो है लोगों के लिए उपलब्ध रहे। यह गौर करना जरूरी है कि राजधानी बनने के बाद सड़कें और गलियां लगातार संकुचित होती जा रही हैं। ऐसी बढ़ती आबादी के साथ साथ रिहायशी इलाकों में तब्दील होते बजरा के सर्वेश्वरी नगर को सड़क की बेहद जरूरत है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी मंटू के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो अभी हालात ये हैं, बाद में स्थिति क्या होगी जब बारिश का मौसम होगा। हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए। आयुष का रुख करते हैं। आयुष, 2 दिन के बारिश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और लगातार जब बरसात की बारिश होगी उस वक्त लोगों का तो यहाँ चलना मुहाल हो जाएगा। जी देखिए, इस मुद्दे को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जब से झारखंड अलग हुआ है, कह सकते हैं बिहार से अलग होने के बाद राजधानी बनी है और राजधानी बनने के बाद आबादी के साथ साथ पूरे क्षेत्रफल, कह सकते हैं जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और यही कारण है कि आज अगर 10 से 15 साल पहले की रांची देखें और आज की रांची देखें तो उसमें एक बड़ा बदलाव देखा गया है। और खास करके अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो संकुचित होते जा रहे हैं, लगातार संकुचित हो रहे हैं। यहाँ पर कई जो कह सकते हैं संसाधन या विकास रूपी जो कह सकते हैं रोड मैप बनाने में समस्याएं हो रही है। तो ऐसे में सड़क कितना अहम है ये सभी जानते हैं। किसी भी विकास का रास्ता जो है एक सड़क ही होता है। तो ऐसे में आपको बता दें जो ये सर्वेश्वरी नगर है ये बजरा का
NH नेशनल हाईवे 23 में मौजूद है और सीधे ये कह सकते हैं कि बड़ी आबादी को जोड़ता है। यही सड़क कहीं ना कहीं सीधे सीधे आगे जाकर आपको कांके में मिलती है, जो एक रिहायशी इलाका है, और ये भी क्षेत्र धीरे धीरे रिहायशी इलाके में बदल रहा है। लेकिन एक मुख्य सड़क जरूरी होती है जो नहीं है। अब मुद्दे को समझिए कि सड़क का निर्माण 2018 में शुरू हुआ। शुरू होने के साथ साथ कई दिनों के बाद कह सकते हैं कि शिलान्यास, ये तमाम चीजों को पूरा किया गया और काम शुरू किया गया। लेकिन जो हर बार की देखा गया है, आपको मैं बता दूं कि ये रिकॉर्ड में नहीं होगा किसी के सड़क निर्माण में कि अवरोध ना आया हो, रुकावट ना आई हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी का स्वामित्व का दावा, अपनी जमीन होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन इसमें यह जरूरी हो जाता है कि उस जमीन का या तो अधिग्रहण हो या मामले का निष्पादन हो, जो नहीं हो पाया। जैसा कि जो पुष्पा टोप्पो वहां की पार्षद हैं, वो 33 की, उन्होंने बताया है कि देखिए जो मामला है उस मामले को लगातार उठा रही हैं। 2-3 जो बरसात के मौसम गुजर चुके हैं, बरसात के मौसम में बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो गड्ढों का सामना लोगों को करना पड़ता है, कई दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में ये सड़क की मांग बहुत कह सकते हैं ज्यादा है उस क्षेत्र के लिए। जब इस पर मेयर से जवाब पूछा गया तो बताया गया कि जो निविदा है उसी को रद्द कर दी गई, क्योंकि वो उस जमीन में किसी का स्वामित्व है। तो आप एक सवाल है निगम से कि क्या किसी सड़क में जाने के बीच में अगर कोई अवरोध आता है तो क्या उस निविदा को रद्द कर दिया, क्या इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी नहीं है? तो ये सवाल को लेकर जब हम नगर आयुक्त के पास पहुंचे, उनसे एक आस है, उन्होंने कहा है कि सप्ताह भर में जो वहां के मुख्य अभियंता हैं रांची नगर निगम के, वो जाके दौरा करेंगे, इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र की जो कह सकते हैं क्षेत्र में जो सड़क होता है, वही सड़क जो है आने वाले जो कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से चीजों को बसाएगी। मतलब मान लीजिए कि राजधानी बनने के बाद जो कई इलाके हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो चाहे कांके का इलाका हो, चाहे ये आप बजड़ा ईंट की ये तमाम इलाके हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि अरगोड़ा, ये लगातार ये क्षेत्र बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये अगर ये निगम क्षेत्र में आता, निगम की जिम्मेवारी बनती है कि उस ना सिर्फ नक्शा पास करे बल्कि उस सड़क के आसपास जो गुजरने वाली सड़क है उसको भी वो तय करते जाए। तभी जाकर कहीं ना कहीं निगम की कई जो कह सकते हैं योजनाएं हैं, सड़क के किनारे आप कह सकते हैं फुटपाथ हो, बैठने की व्यवस्था हो, नल का पाइपलाइन हो, बिजली के लिए जो है वो तमाम चीजें उसी सड़क पर निर्भर होती है। तो आज अगर जिस सड़क पे अवरोध आया है, क्या आने वाले दिनों में अवरोध नहीं आएगा? इसलिए जरूरी है कि एक उदाहरण पेश करें और राजधानी के न सिर्फ ये सर्वेश्वरी नगर की सड़क, जितनी भी सड़कें हैं उसका निर्माण तेजी से कराए, क्योंकि जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, लोग बस रहे हैं, सड़कें ना होगी तो समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी। जैसा कि अप्पर बाजार में आप देखिए, अप्पर बाजार एक उदाहरण है, हालांकि ये काफी वर्षों में बसा है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अगर अग्निशमन का विभाग है वो अगर वाहन ना पहुंचे, इसके लिए हाईकोर्ट सवाल करता है। तो ये सवाल जो दूरगामी सवाल है, उस सवाल को अभी समझने की जरूरत है और सवाल के साथ काम करने की जरूरत है। जी शुक्रिया आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे हालात ना हो कि दुर्घटना हर दिन होती रहे, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ऐसी जगहों पर भी सड़कों का निर्माण हो।